भानुरेखा गणेशन जन्म 10 अक्टूबर 1954, जिन्हें उनके मंच नाम रेखा से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने मुख्यधारा और स्वतंत्र दोनों फिल्मों में अक्सर मजबूत और जटिल महिला किरदार निभाए हैं, काल्पनिक से लेकर साहित्यिक तक। हालांकि उनके करियर में गिरावट के कुछ दौर भी आए हैं, लेकिन रेखा ने कई बार खुद को फिर से आविष्कार करने के लिए ख्याति प्राप्त की है और उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने की क्षमता के लिए श्रेय दिया गया है। अभिनेता पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू 1958 और रंगुला रत्नम 1966 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 1969 थी। सावन भादौ 1970 के साथ उनकी हिंदी शुरुआत ने उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया, लेकिन अपनी कई शुरुआती फिल्मों की सफलता के बावजूद वह अक्सर अपने रूप और वजन के लिए प्रेस में आलोचना का शिकार होती थी। आलोचना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने रूप पर काम करना शुरू कर दिया और अपनी अभिनय तकनीक और हिंदी भाषा पर पकड़ सुधारने के लिए प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप एक सुप्रसिद्ध परिवर्तन हुआ। 1978 में घर और मुकद्दर का सिकंदर में उनके प्रदर्शन के लिए प्रारंभिक मान्यता ने उनके करियर के सबसे सफल दौर की शुरुआत की। कॉमेडी फिल्म खूबसूरत 1980 में अपने अभिनय के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने बसेरा 1981, एक ही भूल 1981, जीवनधारा 1982 और अगर तुम न होते 1983 में भूमिकाएं निभाईं। लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में ज्यादातर सफल होने के बावजूद इस दौरान उन्होंने समानांतर सिनेमा में कदम रखा, जो नव्यथार्थवादी कला फिल्मों का एक आंदोलन था। इन फिल्मों में कलयुग 1981, विजेता 1982 और उत्सव 1984 जैसी ड्रामा फिल्में शामिल थीं और उमराव जान 1981 में एक शास्त्रीय वेश्या की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1980 के दशक के मध्य में एक छोटे से झटके के बाद वह उन अभिनेत्रियों में शामिल थी जिन्होंने महिला केंद्रित बदला फिल्मों की एक नई प्रवृत्ति का नेतृत्व किया, जिसकी शुरुआत खून भरी मांग 1988 से हुई, जिसके लिए उन्होंने फिल्मफेयर में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बाद के दशकों में रेखा का काम बहुत कम फलदायी रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी भूमिकाओं को ज्यादातर ठंडी समीक्षा मिली। 1996 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका में अपनी भूमिका के विपरीत अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और इसके बाद वे कामसूत्र, ए टेल ऑफ लव 1996 और आस्था, इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में दिखाई दी, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली, लेकिन कुछ सार्वजनिक जांच भी हुई। 2000 के दशक के दौरान 2001 के ड्रामा जुबैदा और लज्जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए उनकी प्रशंसा हुई और उन्होंने मां की भूमिकाएं निभानी शुरू की, जिनमें से एक विज्ञान कथा कोई मिल गया 2003। अभिनय के अलावा रेखा ने 2012 से 2018 तक राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक छवि अक्सर मीडिया की दिलचस्पी और चर्चा का विषय रही है। 1970 के दशक से कई सफल फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी के साथ साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध की अटकलें भी लगी रहीं, जिसका समापन उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म सिलसिला 1981 में हुआ, जो मीडिया के अनुमानों को प्रतिबिंबित करती थी। मार्च 1990 में दिल्ली के उद्योगपति और टेलीविजन निर्माता मुकेश अग्रवाल से उनकी एकमात्र शादी 7 महीने बाद समाप्त हो गई, जब उनकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। रेखा की सार्वजनिक छवि अक्सर उनकी कथित सेक्स अपील से जुड़ी रही है। वह साक्षात्कार देने या अपने जीवन पर चर्चा करने से हिचकिचाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एकांतवासी करार दिया गया। रेखा का जन्म मद्रास, वर्तमान चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को दक्षिण भारतीय अभिनेता जेमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली के घर भानुरेखा गणेशन के रूप में हुआ था,
जब यह जोड़ा अविवाहित था। 3-4 गणेशन की पहले टीआर बोब्जिमा अलामेलू से शादी हुई थी और उनके 4 बच्चे थे। इलिनॉइस स्थित रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेवती स्वामीनाथन, स्त्री रोग विशेषज्ञ कमला सेल्वराज, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार नारायणी गणेशन और मेडिकल डॉक्टर जया श्रीधर। 5-6 अभिनेत्री सावित्री से उनके 2 और बच्चे थे, विजया चामुंडेश्वरी जो एक फिटनेस विशेषज्ञ थी और सतीश कुमार। 6-7-8 इस बीच पुष्पावल्ली को वकील IV रंगाचारी से अपनी पहली शादी से 2 बच्चे बाबूजी और राम हुए। 9-10-11 नाग प्रसाद और अभिनेत्री शुभा उनके चचेरे भाई हैं, जबकि वेदांतम राघवैया और उनकी पत्नी सूर्य प्रभा क्रमशः उनके चाचा और चाची हैं। 12 एक तमिल पिता और एक तेलुगु मां की संतान। रेखा की मातृभाषा तेलुगु है और वह तेलुगु की एक धारा प्रवाह वक्ता है। 13 लेकिन उन्होंने उल्लेख किया है कि घर पर हम अंग्रेजी में बात करते थे, मुश्किल से तेलुगु में बात करते थे, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं एक तेलुगु फिल्म में काम करूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक तेलुगु बेटी हूं। 14 और वह अंग्रेजी में सोचती हैं। 15 वह तमिल और हिंदी में भी धारा प्रवाह है। रेखा ने 1970 के दशक के मध्य तक अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया। 16-17 अपने अस्थिर बचपन के दौरान उनके पिता गणेशन के साथ उनके संबंध खराब थे। गणेशन उन्हें अपनी बेटी के रूप में मान्यता नहीं देना चाहते थे और उन्हें जीविका नहीं देना चाहते थे। 18-19 वह शायद ही कभी अपने दोनों बच्चों पुष्पावल्ली से मिले, जिन्होंने बाद में मद्रास के एक छायाकार के प्रकाश से शादी कर ली और उन्होंने कानूनी तौर पर अपना नाम बदल करके पुष्पावल्ली रख लिया। उन्होंने 2 और बच्चों को जन्म दिया, धनलक्ष्मी जिन्होंने बाद में अभिनेता तेज सप्रू से शादी की और नर्तकी शेषु। 21 मई 1991 को मृत्यु हो गई। 20-21 उस समय अपनी मां के व्यस्त अभिनय कार्यक्रम के कारण रेखा अक्सर अपनी दादी के साथ रहती थी। 22 उसने याद किया कि उसकी मां अक्सर उसके बारे में बात करती थी और कहा कि उसके साथ कभी नहीं रहने के बावजूद उसने उसकी उपस्थिति को हर समय महसूस किया। 22-23 फिर भी 1991 में पुष्पावल्ली की मृत्यु के 5 साल बाद रिश्ते में सुधार होने लगा। 21 उन्होंने सिने ब्लिट्स के एक साक्षात्कारकर्ता को इस बारे में अपनी खुशी के बारे में बताया और कहा, रेखा और मेरे बीच बहुत अच्छा तालमेल है, हम वास्तव में करीब हैं। 24 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। 25 रेखा 1 वर्ष की थी जब उन्होंने तेलुगु भाषा के नाटक इंती गुट्टू में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 26 वेदांतम राघवैया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1958 के अंत में रिलीज हुई और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 27 जब वह 3 साल की थी तब उनका दाखिला एक किंडरगार्टन में हुआ और